आज हम लोग याद करेंगे प्रमुख दिवस जो कि एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। मैंने एक बेहतरीन ट्रिक बनाई है, सभी लोग ध्यान से नोट भी करते रहना, साथ में मैं ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले मैंने लिखा है जनवरी, और डिटेल भी बताते रहेंगे हम। जनवरी में मैंने लिखा है कि 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल लिपि दिवस। ये क्यों मनाते हैं? जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई थी। ये ब्रेल लिपि में क्या होता है, उभरे हुए अक्षर होते हैं जिनको बच्चा स्पर्श करके पढ़ता है। ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए होता है। 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाते हैं? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत लौट आए थे। इसी वजह से 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक भाई। अगला 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त सक्सेना था। 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं थल सेना दिवस। 23 जनवरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्योंकि अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है। पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में। ठीक। 24 जनवरी को आ जाओ। 24 जनवरी को है राष्ट्रीय बालिका दिवस, और साथ में यूपी स्थापना दिवस, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अब कुछ ट्रिक से याद कर लें। ट्रिक से ऐसे याद करेंगे कि 12 युवा, ध्यान से सुनना सभी लोग, 12 युवा 15 तारीख को थल सेना में भर्ती हुए। 23 तारीख उन्होंने पराक्रम दिखाया। 24 को यूपी में स्थापना कराई, और 25 तारीख को मतदान कराया। याद हो जाएगा। 12 युवा 15 को थल सेना में भर्ती हुए, 23 को पराक्रम दिखाया। पराक्रम दिखाने के बाद, पराक्रम दिखाते हुए उन्होंने 24 तारीख को यूपी का स्थापना किया, और 25 को मतदान कराया। ठीक। अगले पॉइंट पर आ जाओ। अगला लिखा हुआ है फरवरी का महीना। ठीक। ध्यान से सुनना सभी लोग, फरवरी के पूछे जाते हैं। फरवरी में लिखा हुआ है 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसको वेटलैंड भूमि भी कहा जाता है या वेटलैंड दिवस भी कहते हैं। 4 फरवरी को है विश्व कैंसर दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। याद कैसे करेंगे? सबसे अहम मुद्दा इस बात का है, जो कैसे याद करेंगे। 4, और इधर लिखा हुआ है कैंसर, और महीना लिखा हुआ है फरवरी। तो कैंसर किसी व्यक्ति को होता है तो कैंसर रोग में क्या होता है, चीरा फाड़ी करना पड़ता है डॉक्टर को। तो कैंसर में क्या होता है, चीरा फाड़ी। एक शब्द मैंने बोला है चीरा, एक बोला है मैंने फाड़ी। तो चीरा से कितने निकल रहे, 4, और फाड़ी से कौन सा निकल रहा है, फरवरी। कैंसर में चीरा फाड़ी होती है, तो चीरा से 4 और फाड़ी से फरवरी। 28 फरवरी आ जाओ। सारे महीना 30 के होते हैं, 31 के होते हैं। फरवरी ही इकलौता ऐसा महीना है जो 28 या 29 का होता है, तो जरूर इसमें कोई ना कोई साइंस है, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भाई साइंस तो हुई जब सारे महीना 30-31 के हैं। अगला आ जाओ मार्च में। मार्च में देखिए जरा ध्यान से, इसका बहुत बेहतरीन ट्रिक है, सभी लोग देखना ध्यान से कैसे याद करेंगे। ठीक। चलो भाई, मार्च। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, कोई बात नहीं। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब ऐसे याद रखना, आपने सुना होगा जो हमारे सैनिक होते हैं मार्च करते हैं, फ्लैग मार्च। और मार्च क्यों किया जाता है, सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो राष्ट्र की सुरक्षा चारों तरफ से होनी चाहिए, तो 4। और सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ता है सैनिकों को, मार्च, तो 4 मार्च। यानी राष्ट्र की सुरक्षा चारों तरफ से हो तो 4, और सुरक्षा के लिए करना पड़ता है मार्च, तो 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं की सुरक्षा भी है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी मार्च किया जाता है, हो गया मार्च। अब याद कैसे करेंगे, 8। महिलाएं अपने भारत में महिलाएं कैसी रहती, ठाठ वाट से। तो ठाठ से कैसे, ठाठ को आप बोलेंगे ठाठ, और मुंह से निकलेगा 8। ठीक, तो ठाठ से हो गया 8, और महिला की क्या करेंगे, सुरक्षा, सुरक्षा के लिए चलेगा मार्च, तो 8 मार्च। यहां से यहां तक एक बिंदास ट्रिक है, पहले चारों को एक साथ पढ़ो।
कैसे पढ़ेंगे चारों को एक साथ देखना। 20 मार्च को है विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 जल दिवस, 23 मौसम विज्ञान दिवस और 24 को है विश्व टीबी दिवस। अब याद ऐसे करेंगे, तुम पहला 20 वाला याद रखना, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। देखो कैसे भैया याद करेंगे, इसका तरीका देखो। गौरैया, गौरैया कहाँ रहती है? वन में। वन के लिए क्या चाहिए? जल। जल कैसे बरसता है? मौसम पर, और मौसम की सूचना काय पे आती है? टीवी पे। ये समझो, 20 मार्च को गौरैया दिवस हुआ। अब अगला दिन बढ़ाते चलना, गौरैया कहाँ रहती है? वन में। वन के लिए क्या चाहिए? जल। और जल किस पर निर्भर करता है? मौसम पर, और मौसम की सूचना काय पर? टीवी पर। 20, 21, 22, 23, 24 क्रम से बाबू याद। गुरु जी प्रसन्न है हमारे। अप्रैल, अप्रैल को ऐसे याद रखना, अप्रैल में अप माने क्या होता है? ऊपर। तो सब लोग ये चाहते कि हमारा स्वास्थ्य जो है, जब स्वास्थ्य बोलोगे तो कौन सा अंग निकलेगा? 7। स्वास्थ्य यानी 7। और स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए? अप यानी ऊपर। तो अब से हो गया अप्रैल। ठीक। 14 अप्रैल को मनाते हैं अंबेडकर दिवस, इसी को हम लोग समानता दिवस के रूप में भी जानते हैं। ये ध्यान रखना, अंबेडकर जयंती आ जाए चाहे समानता दिवस आ जाए, बात इक्वल है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है, क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज प्रणाली एक संवैधानिक प्रणाली बन गई थी। 7 स्वास्थ्य दिवस, 14 अंबेडकर या समानता दिवस, 21 सिविल सेवा दिवस, 22 पृथ्वी दिवस और 24 पंचायती राज दिवस। अगला आ जाओ, मई जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, तो मई का महीना जो होता है वो मरने का होता है। तुम इतना याद रखना, मई में मरना है। मई, मई का मतलब हुआ मरना, इतना गर्मी पड़ता है आदमी मर जाए। अब ऐसे याद रखना, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। अब श्रमिक का मतलब हुआ मजदूर। मजदूर को अगर 1 तारीख को तनख्वाह नहीं मिली तो वो मर जाएगा। हमारे यहाँ तनख्वाह 1 तारीख को बांटी जाती है, तो श्रमिक को अगर 1 तारीख को तनख्वाह नहीं मिली तो उसका मरना ही होगा। और मरने से मतलब कौन महीना? 3 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक, इसको कोई बात नहीं, याद कर लेना। अब आ जाओ 8 मई। 8 मई को है रेड क्रॉस दिवस। अब किसी के क्रॉस, इसका नाम पढ़ना रेड क्रॉस दिवस। अस्पतालों में जो प्लस का चिन्ह देखा होगा आपने, वो रेड क्रॉस एक संस्था थी, उसी का चिन्ह लिया गया है। याद कैसे करोगे? अगर आप किसी के क्रॉस लगा दोगे, क्रॉस, तो क्रॉस लगाओ तो ऐसे लगा क्रॉस, फिर ऐसे करके जोड़ो तो कितना बन गया? 8 बन गया। फिर समझो भाई, हमने जब क्रॉस लगा दिया और क्रॉस लगाने के बाद इसको अगर जोड़ दो तो कितना बन गया? 8। और किसी के गले में अगर रेड क्रॉस मार दोगे तो वो मरना होगा। मरने का मतलब कौन सा महीना? मई का महीना। अब आ जाओ 22 मई। 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। ठीक। और 31 मई है तंबाकू निषेध दिवस। इसको कैसे याद करेंगे? लोग कहते हैं कि ज्यादा तंबाकू खाओगे तो अंत में मर जाओगे। अंत किस किस दिन होता है? 31 तारीख को। और मरने का मतलब क्या हुआ? मई। याद हो गया? फिर रिपीट कर रहा हूं। 1 तारीख को है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 को है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 को है रेड क्रॉस दिवस, 22 को जैव विविधता दिवस और 31 को तंबाकू निषेध दिवस। आ जाओ जून। 5 जून को हम लोग मनाते हैं पर्यावरण दिवस। ठीक भाई, पर्यावरण दिवस याद रखना। 14 जून को है विश्व रक्तदान दिवस और 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। याद रखना, 5 जून पर्यावरण दिवस है, 14 जून जो है विश्व रक्तदान दिवस है और 21 जून को है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसमें कोई खास बात नहीं है। आ जाओ अगस्त। इसको कैसे याद करेंगे? 6 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था। जापान का एक शहर है हिरोशिमा। और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया था, परमाणु बम से अटैक किया था अमेरिका ने। तो 6 अगस्त को हो गया हिरोशिमा दिवस और 6 का उल्टा कर दिया तो क्या हो गया? 9। इसको पलट दो तो 6 9 बन जाता है, तो नागासाकी दिवस। याद ऐसे करेंगे, इन दोनों शब्दों को हिना लिख दो। हिना, और ही से मतलब हुआ हिरोशिमा और ना से मतलब हुआ नागासाकी। एक हुआ 6 और एक हुआ पलट के 9। ठीक। अगला 14 अगस्त को, ये तो बीजेपी सरकार ने शुरू किया, विभाजन विभीषिका दिवस।
क्योंकि 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो ये विभाजन विभीषका दिवस उसी वजह से मनाते हैं। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस है, राजीव गांधी की स्मृति में है, ये ध्यान रखना। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। याद कैसे करेंगे? खेल में सब रहना चाहते हैं आगे, आगे से कौन सा महीना हुआ? अगस्त। और जब आप खेल लिखेंगे तो आप खा शब्द लिखो केवल, और खा जब लिखोगे तो खा में कितने बन रहे हैं? 29 बनना है ना, देखो ऐसे जोड़ दो, लिखा हो गया। जब आप खेल लिखेंगे तो खेल में पहले बनाएंगे खा, और खा में कितने बन रहे हैं? 29, और खेल में रहना पड़ता व्यक्ति को आगे, तो अगस्त का महीना हो गया। ठीक, अगला सितंबर, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। सर्वपल्लवी राधाकृष्णन की स्मृति में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इन्होंने सबसे पहले भारत रत्न भी जीता था। 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता, साक्षरता में ऐसे करो, इच्छा बना हुआ है, जोड़ दो, कितना हो गया? 8। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया था। ठीक, 16 सितंबर को ओजोन परत का नुकसान हो रहा है, तो 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। फिर रिपीट सुन लो, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता में छा बना हुआ है, और इस छा को हम ध्यान से देखें तो 8 भी बन जाएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा मिला था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस हुआ। 16 सितंबर को हमारा ओजोन दिवस है, और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। ठीक, अगला 8 अक्टूबर, अक्टूबर का महीना आ जाओ। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है। अब याद कैसे करेंगे? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है, वायुसेना ने अगले दिन क्या डाला? डाक डाला, डाक भेजी, तो 9 अक्टूबर को हो गया राष्ट्रीय डाक दिवस। 16 सितंबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, इसी वजह से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक करने का काम किया था। भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। ठीक, ये ध्यान रखना। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आ जाओ, नवंबर, 5 नवंबर विश्व सुनामी दिवस। याद रखना, विश्व सुनामी दिवस। 11 नवंबर बहुत कम लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था, इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं बाबू। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस इंपॉर्टेंट है। झारखंड के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा। इनको, बिरसा मुंडा को जनजाति जो लोग हैं वो अपना भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, तो उन्हीं की स्मृति में ये जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा की स्मृति में। ठीक, बिरसा मुंडा को आपको जानते हैं, मुंडा विद्रोह चलाया था झारखंड में। अगला 1 दिसंबर एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता, और 3 दिसंबर विश्व विकलांग। याद ऐसे करोगे, एक दिन जब बोलोगे तो दिन से मतलब है दिसंबर। इतना तो कॉमन सेंस लगा ही लोगे। जब आप एक दिन बोलोगे तो दिन का मतलब दिसंबर हुआ, तो 1 दिसंबर को एक दिन एक व्यक्ति को एड्स हुआ, उसने अगले दिन का मतलब क्या हुआ? 2 तारीख। दूसरे दिन, ध्यान रखना, दूसरे दिन उसने कंप्यूटर से अपनी जांच कराई, और तीसरे दिन वो क्या हो गया? विकलांग हो गया। फिर समझ लो,
एक दिन एक व्यक्ति को एड्स हुआ, तो एक दिन से मतलब हुआ 1 दिसंबर को एड्स हुआ। अगले दिन यानी दूसरे दिन उसने कंप्यूटर से जांच कराई तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 तारीख को यानी अगले दिन 3 तारीख को वह विकलांग हो गया, तो विश्व विकलांग दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस। वीरवाल दिवस जो सिखों के अंतिम 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके साहिबजादों की हत्या हो गई थी मुगल सरदार जो शासक थे उनके द्वारा, उन्हीं की स्मृति में 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस मनाया जाता है। लास्ट एक छूट गया था बीच में, जुलाई, हम पूरा कर दें। जुलाई में लिखा हुआ है कि 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। अब ऐसे याद कर लेना, नारा था कि हम दो हमारे दो, अब नारा है कि हम दो हमारे गिन लो। 26 जुलाई को है कारगिल दिवस, क्योंकि 26 जुलाई को हमने कारगिल पर विजय प्राप्त कर लिया था। और 29 जुलाई को मनाते हैं विश्व बाघ दिवस। 11 को विश्व जनसंख्या, 26 जुलाई को कारगिल दिवस और 29 को विश्व बाघ दिवस। वीडियो हुआ कंप्लीट, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। और भी कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जय हिंद।